माफ करना, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। वो क्या है कि इतने दिनों के बाद मैं तुमसे मिल रही हूँ ना, तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि तुम्हारे लिए क्या क्या बनाऊं। और जब समझ नहीं आया तो बहुत सारे व्यंजन बनाए मैंने तुम्हारे लिए। तुम बस थोड़ी देर इंतजार करो, मैं अभी खाना लगाती हूँ। हाँ, कैसी हो पायजामा? मैं कैसी हूँ? तुम्हें देखने के बाद कोई दुखी रह सकता है क्या? हाँ, पहले तुम बताओ, मैं इतने दिनों यहाँ नहीं थी तो ठीक से खाना खाया या सब दान कर देते थे? चलो आओ। साईं, मुझे उम्मीद है कि तुलसा का बुरा समय जल्दी ही बीत जाएगा। कावेरी ने बताया मुझे सब। बस हैरानी इस बात की है कि इतना सब कुछ इसने कैसे सह लिया, वो भी इस गांव में तुम्हारे होते हुए। साईं, तुम इसके लिए कुछ कर नहीं सकते क्या? बुरा वक्त तो सबकी जिंदगी में आता है पायजामा। जिंदगी सभी का इम्तिहान लेती है और जिंदगी का एक अनोखा ही ढंग है हमें सिखाने का, हमारी परीक्षा लेने का, हमें तोड़ने का और तोड़कर फिर से बनाने का। और अगर बुरा वक्त खत्म नहीं हुआ है तो इसका सिर्फ एक ही मतलब है कि इम्तिहान अभी पूरा नहीं हुआ। पता नहीं मेरी बहन किस हाल में होगी। मुझे पता है खंडोबा, मैंने बहुत बड़ा अपराध किया है और इसलिए आपसे कुछ भी मांगना, कुछ भी पूछना, इसका अधिकार नहीं है मुझे। लेकिन अगर इतनी वर्षों तक मेरी सेवा, मेरी भक्ति, उसमें थोड़ी भी सच्चाई है तो कृपा करके आप मुझे इस बात का संकेत अवश्य दीजिए कि मेरी बहन तुलसा सही सलामत है, कुशल है वो। खंडोबा, मुझे संकेत दीजिए। अब जाके सुकून मिला मुझे। मुझे भी माँ के हाथ से खाना खा के तृप्ति हुई। साईं, अद्भुत। किसके लिए बनाई है? मेरी बेटी मंजीरी के लिए। उसे शंख की माला चाहिए थी, मैं उसे दूंगी ना, बहुत खुश हो जाएगी शंख की माला देखकर, बहुत। मंजरी बेटा, क्या तुम चाहती हो तुम्हारी माँ तुम्हारे पास यहाँ रहे? नहीं। तुलसा, क्या हुआ? मुझे नहीं लगता मैं अपनी बेटी से कभी जिंदगी में मिल पाऊंगी। एक बार ये माला अपने हाथ में लेकर सच्चे दिल से अपनी बेटी को याद करो। अगर मालिक ने चाहा तो बहुत जल्द अपनी बेटी को अपने हाथों से ये माला पहनाओगी तुम। सच? भरोसा करके तो देखो।
बायजा माँ। मेरी बेटी को मुझसे मिलवा दो भगवान, मुझे उससे मिला दो। मालसपति जी, आप अभी तक घर नहीं गए? लगता है आपको समाचार नहीं मिला। कौन सा समाचार? बायजा अक्का को जंगल में तुलसा मिली और वो उन्हें अपने साथ अपने घर ले आई। क्या तुलसा ठीक तो है ना? ठीक है। और बायजा अक्का को पता चल गया कि आपने कुलकर्णी सरकार के दबाव में आकर तुलसा को छोड़ा है, इसलिए तुलसा को उन्होंने अपने घर पे ही रखा है। मैं अभी उससे मिल के आता हूं, मुझे उससे माफी मांगनी है। इतने सालों मैंने आपकी सेवा की, लेकिन आज आपने मुझे ये एहसास दिला दिया कि आप अपने भक्तों का उद्धार करते हैं। अब मुझे शांति मिली है, मुझे मालूम हो गया है कि वो कुशल से है। मालसापति जी, मेरे आई की तबीयत ठीक नहीं है, वो जल्दी से ठीक हो जाए, इसलिए पूजा करवानी है मुझे आपसे। आओ। चंदू, अरे साईं, प्रणाम साईं। राम जी भला करे। साईं, उस दिन आपकी कृपा से सारी दीमक चली गई थी। सही कहा था आपने, नहीं तो मैं इसे कटवाने वाला था। जीवन अमूल्य है और हमें उसे उसके हर रूप में संरक्षित रखना चाहिए। साई, 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 वो कुलकर्णी सरकार के आदमी तुलसा को चावड़ी ले गए। छोड़ दीजिए मुझे, भगवान के लिए जाने दीजिए मुझे। हरिओम। जाने ही दिया था तुझे पहले, लेकिन तू ही वापस आ गई। कौन लाया तुझे, बताओ। सरकार, बायजा अक्का को आपके हुक्म के बारे में पता नहीं था। मात्र एक दिन पहले मैंने विकल्प दिया था मालसापति को, या इसे शिरडी के बाहर करो, नहीं तो नुकसान की भरपाई दे दो। अब ये वापिस आ गई हैं तो पहले से ज्यादा नुकसान करेगी।
हाँ, सरकार सही कह रहे हैं। हमें बाइजा अक्का से कहना चाहिए था कि इसे गांव से बाहर निकाले। अरे ये कोई साधारण औरत नहीं है, डायन है ये, डायन। ये दोबारा आ गई है तो किसी न किसी को अपना शिकार जरूर बनाएगी, देख लेना। इससे बचने का एक ही विकल्प है, क्योंकि मैं गांव का मुखिया हूं। मैं ये निर्देश देता हूं कि इस डायन को पत्थर मार मार कर मृत्यु दी जाए। सरकार, 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 मेरी बहन निर्दोष है। सरकार, भगवान के लिए ऐसा मत कीजिए, वो डायन नहीं है। हरिओम, यदि तुमने मेरे निर्णय में हस्तक्षेप किया, इस डायन के साथ साथ तुम्हें और तुम्हारे परिवार को इस डायन को गांव में लाने के अपराध में वही दंड भुगतना पड़ेगा। हरिओम। सरकार, सरकार, ये अन्याय है। सरकार, दादा, सरकार, आप ये चाहते हैं कि तुलसा के प्राण हम लोग लें? क्या तब तक तुम लोग प्रतीक्षा करते रहोगे जब तक ये तुम्हारे बच्चों के प्राण न ले ले? मैंने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, मैंने कुछ नहीं किया। हरिओम। तुम लोग इसकी नहीं, अपने प्राणों की चिंता करो। मैं जानता हूं कि तुम में से कई लोग जो कायर हैं, डरपोक हैं, जो पत्थर को हाथ तक नहीं लगाएंगे। तुम में से कई लोग ऐसे भी हैं जिनके हृदय अब तक इस डायन के घड़ियाली आंसू से पिघल भी गए होंगे। हरिओम। लेकिन ये मत भूलो, ये साधारण स्त्री नहीं है, ये डायन है, डायन। अब निर्णय तुम लोगों को लेना है। इसे जीवित छोड़ना चाहते हो या इसके हाथों मरना चाहते हो? ये जीवित नहीं रहनी चाहिए, ये हम सब लोगों के लिए खतरा है। हाँ हाँ हाँ, इसको मार देना चाहिए। अगर ये जीवित रही तो पूरे गांव को खा जाएगी। इसे जीवित रहने का कोई हक नहीं है, इसे जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। मारो इसको। हाँ, मार मार के इसकी जान ले लो। तो निर्णय हो चुका, जाओ पत्थर लेके आओ और इस डायन की जीवन लीला को समाप्त कर दो। हरिओम। रुको। साई, साई। सोच ही रहा था कि तुम अब तक आए कैसे नहीं, क्योंकि तू एक अवसर भी नहीं छोड़ता है मेरे निर्णयों में हस्तक्षेप करने का। लेकिन इस बार बीच में पड़ने की कोशिश भी मत करना, क्योंकि प्रश्न गांव के भलाई का है, लोगों के हित का है। हरिओम। लेकिन आप तो शिरडी वासियों को हिंसा के मार्ग पर ले जा रहे हैं, हत्यारा बना रहे हैं इन लोगों को। और हत्यारा बनने में किसी का भला कैसे हो सकता है? आत्मरक्षा के लिए किसी को मारना अपराध नहीं होता है बैरागी। और यह सिद्ध हो चुका है कि ये डायन है।
और ये निर्णय केवल मेरा नहीं है बैरागी, पूरे गांव का निर्णय है। ये सहमति के साथ लिया हुआ निर्णय है। क्या तुम गांव के निर्णय को बदलना चाहते हो? प्रयास करके देख लो। चलो मैं भी देखना चाहता हूं कि तुम इनका विश्वास कैसे जीत लेते हो। ओम, माफ कीजिएगा, लेकिन इस बारे में मेरा ज्ञान थोड़ा कम है। क्या आप में से कोई मुझे बताएगा कि डायन क्या होती है? एक बुरी औरत होती है जो अपने काले जादू से, तंत्र मंत्र से लोगों को नुकसान पहुंचाती है। इसे चुड़ैल और डायन कहते हैं। हाँ, उसके पैर उल्टे होते हैं और वो जहाँ भी मौजूद होती है वहाँ का माहौल बहुत ही भयानक होता है। होती तो वो बहुत डरावनी है, पर लोगों को उसका असली रूप नहीं दिखता। रूप बदलती है वो। हाँ साईं, वो लोगों के दिमाग को अपने काबू में कर सकती है और बुरी नजर से किसी को भी मार सकती है, परिवार को श्राप भी दे सकती है। साईं, डायन की चोटी इतनी लंबी होती है कि उसका उपयोग करके वो गले में फंदा डालकर लोगों को मार भी सकती है। हरिओम हरिओम। आप लोगों के हिसाब से तुलसा डायन है? जी साईं। तो ये जो खूबियां, जो शक्तियां आपने बताई, वो सब तो तुलसा में होनी चाहिए। हाँ। तो क्या आप में से कोई बता सकता है, अगर तुलसा इतनी शक्तिशाली डायन है तो अभी तक अपने पक्ष में फैसला कराने के लिए इसने आप लोगों के दिमाग को अपने काबू में क्यों नहीं लिया? अगर तुलसा डायन है, इतनी शक्तिशाली है, तो फिर जो लोग इसे यहां पकड़ कर लाए, उन लोगों को और उनके परिवार को श्राप देकर अभी तक बर्बाद क्यों नहीं कर दिया इसने? क्या आप में से कोई बता सकता है कि अगर तुलसा इतनी शक्तिशाली है, वो एक डायन है, तो अभी तक अपने सारे दुश्मनों को खत्म क्यों नहीं कर दिया उसने? कोई जवाब नहीं है आपके पास। और जैसा मैं देख पा रहा हूं, तो यहां मौजूद सब लोगों में अगर कोई सबसे कमजोर, सबसे बेबस, सबसे लाचार है, तो वो तुलसा है। ये तो एक सरल हृदय की, छल कपट से दूर सीधी सादी स्त्री है। एक मां है, एक बहन है, एक बेटी है। फर्क है तो सिर्फ इतना कि इसका पक्ष लेने वाला कोई नहीं है। अकेली है ये, बहुत मजबूर, बहुत लाचार है ये। पर देखने से तो कोई भी भ्रमित हो सकता है साईं। बिल्कुल सही कहा। देखने से कोई भी भ्रमित हो सकता है, जैसे किसी के बारे में मनगढ़ंत बात सुनकर कोई भ्रमित हो सकता है। और युगों से हमारे समाज में इसका सबसे आसान शिकार स्त्रियां ही होती आई हैं। बहुत हैरत की बात है कि हमारे समाज में जिस स्त्री को हम मां के रूप में पूजते हैं, शक्ति के रूप में पूजते हैं, वही स्त्री हमारे लिए डायन हो जाती है, चुड़ैल हो जाती है। हमारे समाज में स्त्री की पूजा होती है, लेकिन केवल तब तक जब तक वो समाज की अपेक्षाओं पर खरी उतरती रहे, पुरुष प्रधान समाज के बनाए हुए नियमों पर चलती रहे, बिल्कुल खामोश एक मूर्ति की तरह। अंधविश्वास के आधार पर चल रहे हमारे समाज में किसी को भी चुड़ैल, डायन घोषित कर देना ये बहुत आसान है, क्योंकि अंधविश्वास में तर्क से तो काम ही नहीं लेते हम। हमें बस लोगों के मन में यह डर पैदा करना है कि स्त्री में विनाशकारी शक्तियां हैं, और बस इकट्ठे हो जाएंगे समाज के जिम्मेदार, ठेकेदार लोग,
अपने हाथों में पत्थर लेकर कि मार दो, जला दो, खत्म कर दो। यही होता आया है और यही होता रहेगा। लेकिन क्या आपने कभी ये जानने, ये समझने की कोशिश की है कि अगर इस स्त्री में इतनी विनाशकारी शक्तियां हैं, तो वो इन शक्तियों का प्रयोग करके अपनी सुरक्षा क्यों नहीं करती? ए बैरागी, मैं जानता हूं तुम ये क्यों कर रहे हो, क्योंकि तुम्हारी पायजा मां ने इस डायन को अपने घर में शरण दी हुई है। हरिओम। और ये तुम्हारे खंडर में निःशुल्क चाकरी करने आती थी, है कि नहीं? क्या आप लोग इस बैरागी की बात को मानोगे या अपनी आंखों देखी पर विश्वास करोगे? इस डायन ने तुम लोगों को दुख पहुंचाया है, क्षत हुआ है, क्षति हुई है। आप लोग आए थे मेरे पास साक्ष्य लेके, और उसके आधार पर मैंने आपके हित में निर्णय दिया था। और आज भी मैंने जो निर्देश दिया है वो आप लोगों के हित में दिया है। हरिओम। ये सच है साईं, हमारे पास साक्ष्य है। इसने बहुत सारे लोगों को नुकसान पहुंचाया। हाँ साईं, जहां जहां इसकी बुरी नजर पड़ी वहां वहां अवश्य बुरा हुआ है, क्षति हुई है। मैं जानना चाहता हूं उन लोगों को जिन्हें तुलसा की वजह से कष्ट पहुंचा है। क्या आप लोग हाथ उठाकर बताएंगे कौन है वो लोग? बाकी बचे लोग, आप लोगों ने कुछ नहीं देखा, आपका कुछ बुरा नहीं हुआ, आपने कुछ महसूस नहीं किया, लेकिन फिर भी आप तुलसा को मारने के लिए तैयार हो गए, बिना कुछ जाने, बिना कुछ समझे, क्योंकि आपने एक अफवाह सुनी थी और आप लोग अफवाहों के आधार पर किसी की जान लेने के लिए तैयार हो गए। क्या ये उचित है? बैरागी, ये भोले भाले लोग हैं। तुम्हारे तर्कों का, प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं है इन बेचारों के पास। सुनो, अपने तर्कों के आधार पर ही तुम मेरे निर्णय में बाधा ला रहे हो, लेकिन ध्यान में रखना ये डायन है, इसने लोगों को क्षति पहुंचाई है, लोगों का नुकसान किया है, और इसलिए तुम्हारे तर्कों को सुनने के पश्चात भी ये लोग यहां पे खड़े हैं। इनके मन में डर है, भय है इस डायन को लेकर, और ये सारे लोग इसे दंडित होता हुआ देखना चाहते हैं। तो ठीक है, आप लोग चाहते हैं कि तुलसा को दंडित किया जाए। अगर इसने किसी का नुकसान किया है, कोई पाप किया है, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आइए, दंडित कीजिए इसे। आप लोगों से एक गुजारिश है, तुलसा को पत्थर वही मारेगा जिसने कभी किसी का अहित ना किया हो, किसी का बुरा ना किया हो। हम बुरे लोग नहीं हैं, हमने कोई पाप भी नहीं किया है, तो फिर हमें डर क्यों हो? मारो इसे और जान ले लो इस डायन की।
ऊपर मारने के बदले नीचे क्यों फेंक रहे हैं? बाहर जो आदमी आकर खड़ा है ना, उसे जाकर कह दे कि मैं घर पे नहीं हूँ। वो हर रोज आपसे पैसे मांगने आता है। आखिर मैं उसे झूठ बोल के तंग आ गया हूँ। वो कह रहा था कि आपने उससे 1 महीना काम कराया और 1 पैसा भी नहीं दिया। आखिर आप उसका पैसा क्यों नहीं दे देते? उपदेश मत दे, जितना कहे उतना जाकर कर। आरती बहनी, कुछ पैसे चाहिए थे उधार आपसे। मैं इसे पैसे क्यों दूं? पता नहीं ये वापस करेगी भी या नहीं। क्या है ना, मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करती, पर वो मुन्ना के बाबा संदूक की चाबी अपने साथ ले गए हैं। क्या नौटंकी चल रही है? ये लोग पत्थर क्यों नहीं मार रहे हैं? ए पाखंडे! कहीं तो लोगों के साथ फिर से छल कपट तो नहीं कर रहा है? नहीं कुलकर्णी सरकार, मैं तो खुद इन्हें अपने आप से छल करने से रोक रहा हूं, पाप करने से रोक रहा हूं, इन्हें गलत मार्ग पर जाने से बचा रहा हूं। तुमने कहा कि तुलसा के जाने से तुम्हारी छत गिर गई। रस्सी टूटी थी इसलिए छज्जा पहले से ही हिल रहा था। उसे तो किसी ना किसी दिन गिरना ही था। हाँ, ये बात अलग है कि छत उसी दिन गिरी जिस दिन तुलसा गई। पर एक बार सोच कर देखो, अगर तुलसा ना आई होती तो तुम घर से बाहर नहीं आती। मतलब तुम घर के अंदर ही होती और छत तुम्हारे ऊपर ही गिरती। अब बताओ, तुम क्या सोचना बेहतर समझती हो? तुलसा के जाने से तुम्हारी छत गिर गई या तुलसा के आने से तुम्हारे प्राण बच गए? लेकिन साईं, मेरा मुन्ना तो इसकी वजह से बीमार पड़ा था। इसने मेरे मुन्ने को ठंडे पानी से नहलाया था। तुम्हें याद है तुम्हारे बेटे ने थोड़ी देर पहले दूध पिया था और उसकी जिद करने के कारण तुमने उसे अचार खाने को दे दिया। दूध के ऊपर अचार खाने से उसे बदहजमी हुई, उल्टियां होने लगीं और इसी वजह से पानी की कमी हो गई शरीर में। लेखा, और उस रात तुलसा ने जब गाय का दूध निकाला तो उसकी वजह यह थी कि मल्हारी भूखा था। बच्चा दूध की जिद कर रहा था और तुलसा ने तो बस थोड़ा सा ही दूध निकाला था गाय का। बाकी दूध तो बछड़ा पी गया। क्या
साईं सच में मुझे कुछ नहीं पता था इस बारे में। आपको ये सब कैसे मालूम? ठीक वैसे ही जैसे मैं ये जानता हूं कि तुलसा तुम्हारे बच्चे को चुरा नहीं रही थी। उसने तो तुम्हारे बेटे की रक्षा की कुत्ते से। तुम्हारे बेटे के पैर में चोट लगी हुई थी, ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। तुलसा ने तुम्हारे बच्चे को कुत्ते से बचाया, उसकी चोट की साफ सफाई की, उसे पट्टी बांधी और उसके बाद वो उसे तुम्हारे घर पहुंचाने ही आ रही थी जब तुम्हारी उससे मुलाकात हो गई। आपकी बात मैं मान लेती हूँ साईं, पर उसके उल्टे पैर जो हमने देखे थे उसका क्या? जब तुलसा बच्चे की मलहम पट्टी करने के लिए ले जा रही थी उसे, उस समय उसके पैर में गीली मिट्टी लगी थी, जिस कारण जाते समय पैरों के निशान बने। मरहम पट्टी की उसे वापस लेकर आ रही थी, इतनी देर में उसके पैरों की मिट्टी सूख गई, इसलिए वापस आने के निशान नहीं बने। तुलसा के हाथ में काला कपड़ा होने के कारण तुम उसके पैर नहीं देख पाई। तुम्हें लगा उसके पैर उल्टे हैं, वो डायन है, तुम्हारे बच्चे का अहित करना चाहती है। आज गलतफहमियों के चलते आपने एक निर्दोष को डायन बना दिया। आप एक निर्दोष की हत्या करने वाले थे, पाप के भागी बनने वाले थे आप सब। और आप, मैं जानता हूं कि आप तुलसा के खिलाफ गवाही नहीं देना चाहते थे, पर थोड़ा सा जोर, थोड़ा सा दबाव डालने से आपने अपना बयान बदल दिया। आपने कहा कि तुलसा ने आपको नुकसान पहुंचाया है, पर शायद आप भूल गए कि जिस हाथ को उठाकर आपने तुलसा को दोषी करार दिया है, आपका वो हाथ अगर आज उठाने लायक है तो केवल तुलसा की मेहरबानी से। अगर वो सही समय पर आपकी मदद नहीं करती तो आज आपका हाल क्या होता, ये आप अच्छी तरह जानते हैं। आज सिर्फ अंधविश्वास के चलते आप एक निर्दोष की हत्या करने वाले थे। एक मां अपनी बेटी से अलग हो जाती, एक भाई अपनी बहन को खो देता, और खुदा न खास्ता आप लोग जो करना चाहते थे अगर वो हो जाता तो आपको क्या लगता है सब ठीक हो जाता? नहीं, क्योंकि आप लोग शिरडी में एक मिसाल कायम करने जा रहे थे। कल से आप में से कोई भी अपनी गलती नहीं मानता, सब अपनी जिम्मेदारी दूसरे पर डालते। आज एक पर उंगली उठी है, कल दूसरे पर उठती, और यह सिलसिला चलता ही रहता। अगर कोई आपसे असहमत है या जाने अनजाने उसकी वजह से आपको कोई कष्ट पहुंचता है या आप उसके सामने अपमानित महसूस करते हैं, तो क्या आप उसे डायन, उसे चुड़ैल घोषित करके उसे और उसके परिवार को खत्म कर देंगे, बर्बाद कर देंगे उन्हें? यह हक आपको किसने दिया? बताइए, क्या आप लोग एक ऐसे समाज में रहना चाहते हैं, एक ऐसे समाज में जीना चाहते हैं जहां किसी पर एक छोटा सा आरोप लगा देने से उसे फांसी पर चढ़ा दिया जाए? और अगर आज इस औरत को डायन घोषित करके इसे सजा सुनाई गई, इसे सूली पर चढ़ाया गया,
तो याद रखिए ये कल आपके साथ भी हो सकता है। मुझे माफ कर दीजिए साई, मुझसे गलती हो गई। आप लोगों ने तुलसा को जितना दुख देना था दे चुके हैं। जाइए यहां से, अकेला छोड़ दीजिए इसे। हमसे गलती नहीं, बहुत बड़ा अपराध हुआ है जो हम सबने तुम्हें इतना गलत समझा। हमें माफ कर दो, हमें माफ कर दो। जीवन डगर कभी जो कठिन हो जाए, मन विचलित हो और कोई मार्ग न पाए, अंधियारे की गहरी रात जो आए, हिम्मत टूटे और कुछ भी समझ न आए, तू श्रद्धा पथ पे सबूरी धर के बिना डिगे बस चलता जा, तू श्रद्धा पथ पे सबूरी धर के बिना डिगे बस चलता जा, श्रद्धा भक्ति धीर तुझे उस पार लगाए, तेरा संयम और विश्वास तुझे राह दिखाए। ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई मुझे माफ कर दो तुलसा, तुम्हारा भाई होकर भी मैंने तुम्हें अकेला छोड़ दिया। तुम्हारा संरक्षण करना मेरा दायित्व था, लेकिन मैंने अपना दायित्व नहीं निभाया, जिससे तुम्हें दुख सहना पड़ा, अपमान सहना पड़ा। मैं तुम्हारा भाई कहलाने योग्य नहीं हूं तुलसा, मुझे माफ कर दो। ताई, आपके असली अपराधी तो मैं हूं। ये जो कुछ भी हुआ सब मेरे कारण हुआ। ना ही मैं इन पर दबाव डालती और ना ही आपको छोड़ने चाहते। मुझे माफ कर दीजिए ताई। वहिनी, आप ऐसा क्यों बोल रही हो वहिनी? दादा, अब जो भी हुआ उसमें आपकी कोई गलती नहीं है। आप खुद बेबस थे, लाचार थे, जैसे मैं थी। आपको आपकी बेटी की भविष्य की चिंता थी। मेरी भतीजी है वो, मुझे भी उसकी चिंता थी। मेरे लिए मंजरी और गौरी में कोई अंतर नहीं है, इसलिए मैंने निर्णय लिया कि मेरा शिरडी में रहना अनुचित है। मेरा यहाँ से जाना ही सबके हित में है। महान हो, अब चाहे जो भी हो जाए, हम आपको हमारे साथ ही रखेंगे। आपको हमारे साथ ही रहना है। हाँ तुलसा, अब से मैं तुम्हें अकेला छोड़ने की गलती कभी नहीं करूंगा। तुलसा के पास अब शिरडी में दो दो घर है, एक भाई का और एक अक्का का। तो बताओ तुलसा, पहले किसके घर जाओगी, भाई के या अक्का के? नहीं, तुलसा किसी के घर नहीं जाएगी। इस समय तुम्हें द्वारका माई जाना चाहिए। जी साईं।
मंजरी, तुलसा, आप लोग यहाँ अचानक कैसे आना हुआ? कल रात को मैंने एक बहुत बुरा सपना देखा। मैंने देखा कि कुछ लोगों ने तुलसा को बांध के रखा हुआ है और उसे पत्थर से मारकर उसकी जान लेने की कोशिश कर रहे हैं। तभी एक फकीर आया और उसने मुझे शिरडी आने के लिए कहा। मैं उसी समय मंजरी को लेकर बैलगाड़ी से निकल पड़ा। मैं यहां से गुजर रहा था, तभी बैलगाड़ी के पहिए की धुरी टूट गई। गाड़ीवान हमें यहाँ विश्राम करने के लिए कहकर खुद धुरी ठीक कराने के लिए चला गया। आप ही तो मेरे सपने में आए थे। आप ही तो वो फकीर थे जिन्होंने मुझे यहाँ आने के लिए कहा। बुराई के ये जितने भी छाए, तो इसीलिए साईं आपने तुलसा को यहाँ आने के लिए कहा था? बरसाए, कष्ट जो अपार साईं हंस के उठाए, मन में साईं के क्या है कौन जान पाए। ओम साईं, ओम साईं, ओम साईं, साईं ओम साईं ओम। ये सब आपने मेरे लिए किया? मैंने कुछ नहीं किया तुलसा, मैं तो सिर्फ माध्यम बना हूं। जब से तुम्हें घर से निकाला गया, तुम्हारे पति अपराध बोध से, आत्मग्लानि से ग्रसित थे और इसीलिए इन्हें सपना आया। कई बार जो हकीकत नहीं कर पाती वो सपने कर देते हैं। मुझे माफ कर दो आई। आज जी के सामने मैंने कहा कि मैं नहीं चाहती अब हमारे साथ रहे। वैसे मैंने इसलिए कहा क्योंकि मैं डर गई थी। अगर आप हमारे साथ रहे तो आज जी फिर से गुस्सा करेगी, गालियां देगी, चिल्लाएगी, जो मैं नहीं चाहती थी। तुलसा, मुझे माफ कर दो। जो भी तुम्हारे साथ हुआ उसमें सबसे बड़ी गलती मेरी है। मैंने कभी तुम्हारा बचाव नहीं किया, कभी तुम्हारा साथ भी नहीं दिया। तुम पर आई अत्याचार करती रही और मैं खामोश रहा। मेरी इसी खामोशी की वजह से आज तुम्हारी जान खतरे में पड़ गई। मैं आई को समझाऊंगा। चलो घर चलो तुलसा। जाओ तुलसा, एक नया जीवन तुम्हारी राह देख रहा है। यहाँ कोई गम नहीं, कोई तकलीफ नहीं, सिर्फ खुशियां ही खुशियां होंगी।
अपने माता पिता का, अपने बड़ों का सम्मान करना ये हमारे संस्कार है। लेकिन अगर कुछ गलत होता देखो तो बोलने की हिम्मत रखना, ये हमारा कर्तव्य है। इस संसार के प्रति, इस समाज के प्रति, मानवता के प्रति। मैं वादा करता हूँ साईं, तुलसा को बहुत खुश रखूंगा और ये सुनिश्चित करूंगा कि उसे भरपूर सम्मान मिले, दुख नहीं। धन्यवाद साईं, आपने मुझे मेरे आई से मिलवा दिया। अल्लाह मालिक है। इन्होंने एक और चीज दी है। सुख दुख आने जाने हैं बरसाए, बाबुराए मनवा तेरा जुड़ जाए, मन में आशा के दीपक बुझने ना पाए, सुबह फिर से आएगी रात समझाए। ओ साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ऐसे और भी मज़ेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।